Hello guys, how are you? I am Arun Kumar Tripathi. Today I will discuss about chemical properties of metals. In previous chapter, we read about physical properties of metals and reactivity series. Next topic is chemical properties of non-metals. Chemical properties of non-metals. उनमें हम देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन है ना, जो नॉन मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ में और बनाएगा न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक, फिर क्या होगा, और फिर उस एसिडिक ऑक्साइड्स को, ठीक है, अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है, एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स अगर उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो चेंज हो जाता है रेड लिटमस पेपर में। ठीक है, लिटमस पेपर के बारे में आपने अपने प्रीवियस क्लास 7 में पूरी तरीके से स्टडी कर रखा होगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो इंडिकेटर्स होता है, दैट्स आर हेल्पिंग फॉर द चेक द बेस एंड एसिड। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ ऐसे नॉन मेटल्स जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शंस करके कौन सी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम कोई भी नॉन मेटल्स ले रहे हैं जिसके साथ में रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे हम लेंगे सी फॉर कार्बन प्लस वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, O2 के साथ, बनाएगा क्या, बनाएगा CO2 है ना, मतलब ये हुआ कार्बन। ठीक, ये हो गया ऑक्सीजन और इसने बनाया क्या, इसने बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम मिलाते हैं, ठीक, CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, वाटर को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो उससे पूरी तरीके से नया सब्सटेंस बनेगा, वो बनेगा H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड बनेगा। ठीक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाएंगे कार्बोनिक एसिड्स। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर हो जाता है। नेक्स्ट इज, अगर हम सल्फर को लेते हैं, ठीक है, सल्फर को रिएक्ट कराते हैं विद किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का नाम होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो दैट मीन्स हमने देखा कि कोई भी मेटल्स है, कोई भी नॉन मेटल्स है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और उस रिएक्शन के बाद उसके प्रोडक्ट को अगर हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो वो एसिडिक फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर हम ब्लू लिटमस से अगर उसको चेक करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड टू रेड लिटमस। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर हम देखेंगे यही चीज, ठीक है, जो SO2 था, मतलब कि जो सल्फर डाइऑक्साइड था, उस सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, SO2 को अगर हम
वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सल्फोरस एसिड का है ना, सल्फर एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उससे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा H2SO3। ठीक, H2SO3 का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, दैट मीन से एसिडिक फॉर्म में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज, ये आपने देखा नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म अ न्यूट्रल डाइऑक्साइड एंड व्हेन न्यूट्रल डाइऑक्साइड react with oxygen it's converted to acidic nature। ठीक, next is reaction with water। non-metals react with water। क्या जो non-metals है, non-metal का रिएक्शन वाटर के साथ में भी होता है, with water। ठीक है, जो non-metals है वो non-metals वाटर के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं तो हम देखेंगे non-metals do not react with water। ठीक है, not react with water। ठीक है, जो non-metals होते हैं, non-metals वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन एक फास्फोरस है जो बहुत ही रिएक्टिव non-metals है, जिसको हम ओपन एयर में अगर रखते हैं तो वो फायर को बहुत जल्दी से कैच कर लेता है। ठीक है, लेकिन एक non-metals है जिसका नाम है फास्फोरस। ठीक, ये रिएक्ट करता है विद वाटर के साथ। ठीक, मतलब हम देखेंगे मोस्ट ऑफ मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट फास्फोरस रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट इज रिएक्शंस विद एसिड्स, है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शंस विद एसिड। क्या कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो एसिड के साथ में रिएक्शंस करते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, है ना। जो नॉन मेटल्स होगा, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, है ना। जो नॉन मेटल्स होगा वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे सल्फर होता है, सल्फर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड्स के साथ में और वो पूरी तरीके से एक नया प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। जो सल्फर है वो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, जो सल्फर होगा, सल्फर रिएक्ट करेगा विद ठीक है नाइट्रिक एसिड के साथ में ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा ठीक है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। ठीक, सल्फर रिएक्ट विद किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ में। एंड नेक्स्ट इज वो फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उससे एक नया सब्सटेंस भी निकलेगा जिसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड आल्सो रिलीज वाटर। ठीक, तो इसमें हमने देखा कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बट सल्फर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, है ना। जो सल्फर होगा वो नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है। सल्फर रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से, वो रिलीज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उससे वाटर भी पूरी तरीके से रिलीज होगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ ये हो गया रिएक्शंस विद एसिड्स एंड नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो नॉन मेटल्स है उस नॉन मेटल की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उस केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देख रखा है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है और बनाता है न्यूट्रल डाइऑक्साइड। लेकिन उस न्यूट्रल डाइऑक्साइड्स को अगर हम एसिड्स के साथ में ट्रीट करते हैं तो उस डाइऑक्साइड्स को अगर हम वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो एसिडिक इन नेचर में पूरी तरीके से कन्वर्टेड हो जाता है। नेक्स्ट हमने देखा था रिएक्शंस विद वाटर, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट फास्फोरस, रेड फास्फोरस या फिर कोई भी फास्फोरस होता है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, इजली फायर वगैरह को कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट हमने देखा रिएक्शंस विद एसिड्स, है ना। जो नॉन मेटल्स होता है वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट करता है। तो उसमें हमने देखा कि जो मोस्ट ऑफ मेटल डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है, बट सल्फर रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड्स एंड इट्स कन्वर्ट सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है यूजेस ऑफ मेटल्स, है ना। जो मेटल्स है उस मेटल्स के कौन कौन से यूजेस हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल्स, है ना। जो मेटल्स होते हैं उनके यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे मेटल्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर यूज होता है किसके लिए, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, है ना। जो गोल्ड और सिल्वर होता है उनका यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ ज्वेलरी। नेक्स्ट कॉपर, एल्यूमिनियम यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वाटर एंड इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, ठीक है। हम देखेंगे कॉपर और जो एल्यूमिनियम होता है उनका यूज हम वायर बनाने के लिए और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बनता है उसमें इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स को यूज किया जाता है फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में और ये साउंड्स भी पूरी तरीके से क्रिएट करता है। इस नाते हम देखेंगे जो मेटल्स होता है उसकी बेल्स वगैरह भी बनाई जाती है। इनके अलावा हम देखेंगे जो मेटल्स होती है, मेटल्स आर आल्सो यूज्ड, मेटल्स आर यूज्ड फॉर ग्लेबेनाइजेशन, है ना। देखेंगे जो मेटल्स होता है मेटल्स को हम यूज करते हैं ग्लेबेनाइजेशन के लिए, ठीक है। जैसे हमने देखा था जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन में जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन,
तो आयरन को गिलेबाइज कर देते हैं, किसके साथ? जिंक के साथ, है ना। जो जिंक एक मेटल्स है उस पर उसको आयरन के ऊपर उसकी एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे उसकी रस्टिंग से प्रिवेंशन हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं गिलेबिनाइजेशन, है ना। तो मेटल्स का यूज गिलेबिनाइजेशन के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इनके अलावा हम देखते हैं जैसे आयरन वगैरह है ना, आयरन, तो इनका यूज बहुत सारी मशीनरी जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। जो मेटल्स होती है उसकी बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल भी बनती है ना। जो मेटल्स होती है उसके बहुत सारे हाउस होल्ड यूटेंसिल्स भी बनती हैं ना, जो बर्तन वगैरह होते हैं वो भी बनते हैं। तो दैट इज मेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट्स यूज फॉर डिफरेंट वेज, है ना। जैसे हम देखेंगे जो आयरन वगैरह होता है उसको ब्रिजेस बनाने में या फिर बहुत सारे जो बिल्डिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, है ना। जो नॉन मेटल्स हैं उन नॉन मेटल के कौन कौन से यूजेस होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो नॉन मेटल बहुत सारे हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ही इसेंशियल है, ठीक है, क्योंकि वो लाइफ को सस्टेन करते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आर इसेंशियल फॉर आवर एनवायरनमेंट बिकॉज इट सस्टेन लाइफ, ठीक है। ये लाइफ को सस्टेन करती है, इस काफ़ी जरूरी होती है। सेकेंड इज जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, जैसे बैकेलाइट्स वगैरह है या फिर प्लास्टिक वगैरह है, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, उसके हैंडल्स वगैरह बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। तो नॉन मेटल्स बहुत ही यूजफुल हैं, ठीक है। इनके अलावा नॉन मेटल्स है लाइक डायमंड्स वगैरह, ठीक है, जिनमें ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती है, जिनको यूज़ करते हैं फॉर द मेकिंग ज्वेलरी। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट यूज एज ल्यूब्रिकेंट्स, है ना। इसको यूज़ करते हैं लुब्रिकेंट्स, आयरन्स वगैरह बनाने के लिए। वैसे ही बहुत सारे लिक्विड्स, हाइड्रोजन्स वगैरह है उसको हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इनके अलावा नियॉन्स वगैरह है उसको हम इलेक्ट्रिकल एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आज हमने देखा यूजेज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके अलावा हम लोगों ने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्ट विद वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्ट विद ऑक्साइड्स। उनमें देखा कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं बट वाटर के साथ में और एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। एक्सेप्शन के लिए कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो इनके साथ में रिएक्ट करते हैं। अब आपको इनके अलावा देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स होती है उनके बहुत ही जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एक टॉपिक इसमें और भी इंक्लूड किया जा रहा है, वो है नोबल और इनर्ट मेटल्स। नोबल्स और इनर्ट मेटल्स, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियोस।
नोबल्स और इनर्ट मेटल्स। ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे सम मेटल्स। सम मेटल्स, ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं रिमेन अनअफेक्टेड, रिमेन unaffected, unaffected in is called noble or inert metals। ठीक, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, उनमें हमने देखा कि व्हाट इज नोबल्स और इनर्ट मेटल्स। तो सम मेटल्स रिमेन्स unaffected in water, air and acidic solution is called inert metals। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर, एयर और एसिडिक सॉल्यूशंस के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। सो इट इज कॉल्ड इनर्ट और नोबल मेटल्स। ठीक है, इनको हम कहते हैं नोबल मेटल्स। दैट मीन्स आप बहुत ही शार्प वर्ड में समझेंगे कि ऐसे मेटल्स जो किसी भी मटेरियल्स के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं, उनको हम इनर्ट या फिर नोबल मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर है, ये ना वाटर, एयर या फिर एसिडिक सॉल्यूशन किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। सो इट इज नोन एज इनर्ट और नोबल मेटल्स, है ना। आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज नोबल मेटल्स, तो उसमें आप बताएंगे सम मेटल्स रिमेन अनअफेक्टेड इन वाटर, एयर एंड एसिडिक सॉल्यूशन, एंड एसिडिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनर्ट और नोबल मेटल्स। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड और सिल्वर, ये ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ना तो वाटर के साथ में, ना ही एयर के साथ में और ना ही एसिडिक सॉल्यूशन के साथ में। सो इट इज नोन एज इनर्ट और नोबल मेटल्स। थैंक यू।